हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्लास देखी? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आज हम लोग वन शॉट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिवाइज करने वाले हैं। जैसे आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हो किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और इस शॉर्ट नोट से आप अगर लास्ट के डेज में रिवाइज करते हैं बच्चे, तो बहुत ही कम समय में आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी तो नहीं रिवाइज कर सकते लास्ट के दिनों में, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रिवाइज करके चले जाओ, आपके 90% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियोस आते रहेगी नीट होते तक। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग नीट 2027 के लिए डिटेल में कोर्स लॉन्च करेंगे ही, पर अगर आप प्रिपरेशन नीट 2026 की कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। इसमें सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम किसको बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन जो है वो कैसा होना चाहिए। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ये चारों आ जाएंगे ऑप्शन में। ये देख लेना, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब आया था। इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951। ईयर याद रखना, 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंडिया में इनिशिएट हुआ था। फिर कुछ फुल फॉर्म्स है जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। कौन से है फुल फॉर्म, देखो, आरसीएच का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एमएमआर का फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आईएमआर का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सीडीआरआई का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, देन नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एमनियोसेंटेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग fetus इज टेकन टू एनालाइज द fetal cells एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। जब एक फीटस अपने मदर के उम्र में होता है तो वहाँ से जो फ्लूइड के अंदर वो होता है उसको इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई डिसीज़ है या नहीं। पहले के समय में क्या होता था कि वही फ्लूइड का इस्तेमाल करके हम लोग जो चाइल्ड है उसका जेंडर पता कर लेते थे, और अगर फीमेल होती थी तो हम उनको मार देते थे। तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो इंडिया में बोलो या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बैन हो चुका है टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, नेचुरल मेथड्स भी होते हैं। तो नेचुरल मेथड्स में क्या क्या आ जाता है, बेस्ड ऑन नेचुरल साइकिल्स एंड अवेयरनेस। ओके, एग्जाम्पल पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनेरिया, ये चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल मेथड में यूजेस ऑफ डिवाइसेस, ड्रग्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स, ये चीज़ें हो गई। देन एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं यहाँ पे, कॉन्डम्स, ओरल पिल्स, आईयूडीज, इंजेक्टेबल्स एंड स्टेरिलाइजेशंस। तो इनको अब हम देखेंगे डिटेल में। नेचुरल मेथड के अंदर जो पीरियोडिक एब्स्टिसेंस है, अवॉइड कॉइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंटरकोर्स को अवॉइड करने बोला है? क्यों? क्योंकि 10 से लेके 17 डे जो होता है बच्चे, देखो 10 से लेके 17 डे जो होता है ये हमारा ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो आपको कॉइटस अवॉइड करना है, दैट इज इंटरकोर्स अवॉइड करना है। ठीक है, देन उसके बाद में विड्रॉवल ऑफ कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है, मतलब या तो फिर आप जब सीमेन रिलीज होने वाला है उसके पहले जो कॉइटस है उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, पेनिस विड्रॉवल जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, ये एक मेथड हो गई। उसके बाद में लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या चीज है, ओवुलेशन डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जब एक जैसे कि मदर है उसका पहला बेबी ऑलरेडी है, वो माँ का दूध पी रहा है, तो उस समय भी ओवुलेशन नहीं होता, तो उस समय भी हम लोग फिर जो प्रोसीजर्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आर्टिफिशियल मेथड्स है। आर्टिफिशियल मेथड्स में आ जाते हैं बेरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सर्जिकल मेथड्स एंड इंजेक्शन
इम्प्लांट्स। ठीक है, ये सर्जिकल मेथड्स में हम जनरली देखते हैं वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल्स के अंदर होती है एंड ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स के लिए होती है। ठीक है, देन देखो ये बैरियर मेथड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज़ है, एक चीज़ें है ना। कॉन्डम्स क्या होते हैं, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। मेड ऑफ थिन रबर, ये थिन रबर का बना होता है या लैटेक्स शीट का बना होता है। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं एंड प्राइवेसी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट, ये सिर्फ फीमेल के लिए बनती है, रबर से बना हुआ होता है, ये रीयूजेबल भी होते हैं। ये जो कॉपर्टी होती है बच्चे, ये फीमेल के यूटेरस में उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे वो ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे वहां पर स्पर्म की फेगोसाइटोसिस हो। उसके बाद में देखो आईयूडीज क्या होती है। आईयूडीज के बारे में अगर मैं जनरली बात करूं तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमारे फीमेल्स के लिए हु वांट्स टू डिले द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसीज को डिले करना चाहती है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स इन इंडिया क्या क्या है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड जो होती है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म को इंक्रीज करती है, ये जैसे एग्जाम्पल में लिपेज लोप आ जाते हैं। कॉपर रिलीजिंग क्या है बच्चे, जो स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, जो कॉपर रिलीज करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं COT, CO7, मल्टीलोड 375, एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, देन हार्मोन रिलीजिंग में हमारे आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन सेट, LNG-20। ओके, और ये क्या करते हैं, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए इनसुटेबल कर देती है, जो सुटेबल है ही नहीं कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद में देखो ओरल पिल्स के बारे में। ओरल पिल्स क्या चीज़ें हैं, ओरल पिल्स जो होती है जस्ट लाइक मेडिसिन, तो इसमें क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन का सिंगल होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाला पिल होगा, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस कॉल्ड पिल्स, राइट। इनिबिट ओवुलेशन, जो ओवुलेशन को इनिबिट करता है एंड इम्प्लांटेशन को भी इनिबिट करता है, एज वेल एज अदर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये चीजें हो गई। देन सहेली एक ऐसी ओरल पिल है जो वीक में एक बार ली जाती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, डेवलप्ड एट दी CDRI, और ये डेवलप हुआ था CDRI लखनऊ में। ठीक है, फिर कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं कि हम कुछ सर्जरीज करा ले जिससे जो प्रेगनेंसीज है वो ना हो, तो फीमेल्स के अंदर की जाती है ट्यूबेक्टॉमी। क्यों बोला ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड एंड टाइड अप, रिमूव करके उसको बांध दिया जाता है। एंड वैसेक्टॉमी, जिसमें वैस डिफरेंस जो है मेल का उसको रिमूव करके टाई कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद आगे देखो इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस के रिगार्डिंग क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, ये दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है अंडर द स्किन। इंजेक्शंस का मतलब भी है कि स्किन के अंदर देंगे। ओके, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, और इसके जो एक्शंस होते हैं ये सिमिलर टू पिल्स होते हैं एंड आर मच इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। देन MTP के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो MTP का फुल फॉर्म जो होता है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग इन जनरल टर्म्स एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या चीज़ें देखो, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ओके, लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971 अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। इंडिया में 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशंस में इसको लीगल कर दिया गया है। ओके, सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान सेफ होता है, उसके बाद में ये रिस्की हो जाता है। ठीक है, देन STD, RTI एंड VD के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ तो STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। RTI का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, ये चीज़ें होती हैं। VD मतलब वेनरियल डिसीजेज। ठीक है, अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन। ओके, डन। उसके बाद में क्या क्या डिसीजेज होती है वो देख लो, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, HIV, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस B, ये डिसीज हमको
हो सकती है। अमोंग द HIV इज मोस्ट डेंजरस, इसमें से जो HIV है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। HIV, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस, ये जो है ये नॉन क्यूरेबल है, इसीलिए ये ना हो, इसीलिए आप लोगों को ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में इंटरकोर्सेस नहीं करने हैं। आप लोग अपनी अवेयरनेस रखेंगे तो आपको ही फ्यूचर में हेल्प होगा, ठीक है। उसके बाद में अर्ली सिम्टम्स क्या है, इसके ईचिंग होना, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, बट इट रिमेन्स undetected and untreated then could lead to complications later like abortion, stillbirth, ectopic, PID मतलब pelvic inflammatory diseases, ये सारी चीज़ें हो जाती है। सो अवेयरनेस टुडे, प्रोटेक्शन फॉर एवर। ओके, उसके बाद में देखो लास्ट स्लाइड है अपनी इनफर्टिलिटी। कुछ कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं लेकिन अब उनको बच्चे तो चाहिए, तो आर्ट का यूज़ किया जाता है। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो इन विट्रो भी होती है एंड इन विवो भी होते हैं। इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो इसमें फिर जो जिफ्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओके, उसके बाद में गिफ्ट क्या चीज है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, तो ओवम फ्रॉम ट्रांसफर्ड फैलोपियन ट्यूब, डोनर, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है एबनॉर्मल फीमेल के अंदर। देन IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर, इसका मतलब जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद AI का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस ऑफ द फीमेल, विजाइना और यूटेरस ऑफ द फीमेल। देन लास्ट पार्ट है हमारा ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ ये चैप्टर मेरे एंड से यहीं पर था, यहाँ मैंने इसको मतलब कंसाइज कर दिया है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे कमेंट में बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। बाय बाय बच्चे।